5 प्रेग्नेंट बहू के जादुई बच्चे। ये कहानी है पूर्णिया में रहने वाली भागमनी देवी और उसकी 5 बहुओं की। भागमनी ने 7 साल पहले अपने 5 बेटे की शादी एक ही घर की 5 बेटियों से कराई थी, मगर दुर्भाग्यवश 5 की ही कोख अब तक सूनी थी। पड़ोस में रहने वाली रमीला उसके घर में दस्तक देती है। अरे भागमनी कहाँ हो? भीतर आजा रमीला। वो झट से भीतर घुस आती है। ये ले मुंह मीठा कर। क्या बात है, आज तो तू बड़ा चहक रही है। और ये मिठाई किस खुशी? कुछ खास बात है क्या? अरे एकदम खासम खास बात है। दादी बन गई मैं। खुशी के मारे जिया फूला नहीं समा रहा। खैर तुझको इसका अंदाजा कहाँ? तेरी 5 बहुओं को तो बांझ का दीमक लगा हुआ है। अरे मैं तो कहती हूँ निकाल फेंक इन बांझ पखेरुओं को, अपने घर से निकाल। फिर अभी तेरे बेटों की उम्र ही क्या है, दूजा ब्याह रचा दिया उनका। बहुओं के प्रति इतना कुछ सुनकर भागमनी रोष में आकर उसे झड़पते हुए कहती है, खबरदार जो अब मेरी बहुओं के खिलाफ एक भी शब्द का, तो अभी कौन सा मेरी बहुओं की उम्र ढली जा रही है, उन्हीं से मेरे घर का वंश चलेगा। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। बड़ा गुमान है ना तुझे तेरी इन 5 बाज बहुओं पर। सारी उम्र तेरे कान दादी सुनने को ना तरस गए ना तो मेरा नाम भी रमीला नहीं। ये पहली दफा नहीं था। बहुओं के बांझ होने के चलते कई रिश्तेदारों ने भगमनी से मुंह मोड़ लिया था। कुछ ही दिनों के बाद सावन की पावन बेला दस्तक देती है। भगमनी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की निर्जला उपासना करके मंदिर में जल चढ़ाते हुए मन में कहती है, हे भोले भंडारी, कहते हैं कि इस सावन के महीने में आप अपने श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करते। भगवान मेरी 5 बहुओं की कोख पर बंदी बांझ की गठरी को खोल दे प्रभु। भागमनी बोझिल मन के साथ घर लौटकर अपने कमरे में आकर सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसको स्वप्न दर्शन देकर कहते हैं, जागो भागमनी। प्रभु आप? भागमनी, ये मेरे भोग का प्रसाद है। इन 5 लड्डू को तुम अपनी बहुओं को खिला देना। इसे खाते ही तुम्हारी बहू गर्भवती हो जाएगी और अंत में तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल देखने को मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव ओझल हो जाते हैं और भागमनी उठकर देखती है तो वही लड्डू उसके बगल में रखा हुआ है। ये उन लड्डुओं को अपने 5 बहुओं में बांटकर कहती है, बहू इन लड्डू को विश्वास के साथ खा लो। देखना शिव के इस पावन मास सावन की तरह तुम 5 की गोद भी जरूर हरी होगी। तकरीबन 1 सप्ताह बीतने के साथ 5 के पैर भारी हो जाते हैं। 5 एक संग अपनी सास को खुशखबरी सुनाती हैं। सासू माँ, आप बहुत ही जल्द दादी बनने वाली हैं। हाँ सासू माँ, वो दिन दूर नहीं जब इस घर के आंगन में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। ये सुनकर भागमनी देवी की आंखों में मानो समंदर उतर आता है। शुक्रिया मेरी बहुओं, आज तुमने इस सास की आस को स्कूल के दीपक की लौ से उजागर किया है। दूधो नहाओ पूतो फलो। भागमनी बहुओं के गर्भावस्था के शुरुआती महीने से अंतिम पड़ाव तक उनका भरपूर देखभाल करती है और 5 एक साथ गर्भावर्त के 9वें महीने में कदम रखती हैं। एक सांझ 5 हॉल में बातें करती हैं। आंटी, काश ऐसा हो पाता कि हम अपने पेट में पल रहे बच्चे की आवाज सुन पाते तो। अरे ये मुमकिन नहीं, पेट में पल रहा बच्चा हमें सुन नहीं सकता, ना ही वो बोल सकता है। अचानक 5 के गर्भ में पल रहे बच्चे उमड़ घुमड़ कर बोल पड़ते हैं, माँ तुमने मुझे पुकारा, मैं बाहर आऊं? 5 अपने भीतर पल रहे बच्चों की आवाज सुनकर औचक्की रह जाती हैं और भागमनी का हाथ अपने पेट पर धरती हैं। अरे बहू, 9वां महीना चल रहा है, तुम सबका इतना उछल कूद मचाना सही नहीं। माँ जी बस 1 मिनट। दादी माँ, दादी माँ। तुम्हारे गर्भ के बच्चों की बोली थी? हाँ माँ जी, हमारे पेट में पल रहे जादुई बच्चे हमारी बोली सुन सकते हैं। ये क्या, तुम 5 एक ही सुर ताल लगाए बैठी हो? तुम्हारे कहने का अर्थ है कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे जादुई हैं? हाँ माँ जी, हाँ माँ जी। एकाएक भागमनी को शिव के वरदान के अंतिम शब्द याद पड़ते हैं और वो कहती है, तो क्या वो प्रतिफल मेरे बहुओं के बच्चों का जादुई होना था? 5 बहू एक एक करके अपने पेट पर हाथ रख कर कहती हैं, जिसकी शुरुआत लक्ष्मी करती है। ए मेरे पेट में पल रहे बच्चे, अगर तुम सचमुच जादुई बच्चे हो तो मुझे इसका पुख्ता प्रमाण दो, मुझे ढेर सारा सोना दो।
उस पल छिन लक्ष्मी के गर्भ के भीतर से एक प्रकाश उजागर होने के साथ घर में सोने के सिक्कों की भरमार लग जाती है। मछली बहू, अब तू कुछ मांग कर देख। आरती अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है। क्या मांगू? हाँ, भूख के मारे मेरे पेट में कबड़ी मची हुई है। ए मेरे जादुई बच्चे, अपनी माँ की भूख शांत करने के खातिर ढेर सारे मीठे फल दे। आरती के कहते ही घर में अनेकों फलों का ढेर लग जाता है। उसी पल पड़ोसन रमीला रोते पीटते हुए उसके घर में आकर कहती है। अरे भागमती, गजब हो गया, मेरा नन्ना पोता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मेरे पल्ले एक भी पैसे नहीं है, मेरी मदद करो। रमीला को यूं रोता बिलखता देख गौरी के मन में दयाभाव समा जाता है और वो अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है। ऐ मेरे जादुई बच्चे, अपनी माँ की मांग को पूरा कर मुझे ढेर सारे पैसे दे। एकाएक गौरी के गर्भ से पैसे की बहार बरस जाती है, जिसे देख रमीला दंग रह जाती है। वक्त जाया मत करो रमीला मौसी, इन पैसों को ले जाओ। रमीला झट से उन पैसों को बटोर कर जाने लगती है। तभी भागमनी उसे टोकते हुए कहती है। देख लो रमीला, समय का चक्र आज ऐसा घूमा है कि कल तक तुमने जिन 5 बहुओं को बांझ कहकर दुत्कार दिया था, आज वही तुम्हारे मदद में खड़ी उतरी। रमीला अपने किए पर पछतावा भरा रुझान दिखाकर उनका शुक्रिया अदा करके चली जाती है। समय यूं ही गुजरता जाता है। जब भी घर में कमी घटी दिखाई पड़ती तो भागमनी की प्रेग्नेंट बहुएं जादुई बच्चे के सहारे उसे पूरा कर लिया करती। एक बार की बात है, एक भिखारी भूख से बिलबिलाता हुआ उनके घर आता है। अरे अरे, कोई है इस घर के भीतर? आवाज सुनकर अनुराधा बाहर आकर कहती है। जी कहिए। अरे, हफ्तों का भूखा भिखारी हूँ, भूख से अंतड़ियां सूखने को हो रही हैं, कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर अनुराधा हाथ मलते हुए मन में कहती है। रसोई घर में तो सब कुछ मांज धोकर धर दिया है, खाना बनाने में देरी लगेगी। अब मेरा जादुई बच्चा ही इनकी भूख को मिटाएगा। वो भिखारी को घर की मेज पर बिठाकर अपने पेट को सहलाते हुए कहती है। ऐ मेरे जादुई लाल, दिखा दे अपना कमाल, मुझे ढेर सारा खाना दे दे। अनुराधा के कहते ही उसके पेट से अनगिनत खाना मेज पर सज जाता है, जिसे खाकर भिखारी तृप्त होकर कहता है। अरे भगवान तुम्हारे जादुई बच्चे को दीर्घायु दे। ऐसा बोलते हुए भिखारी चल पड़ता है। एक सवेरे 5 बहुएं शिव के दर्शन को मंदिर जाती हैं, जहां वीणा आंसुओं में पड़ी होती है। है गौरीपति, और कितना इंतजार करना लिखा है इस बाज के जीवन में। लोगों के ताने भरे शब्द मेरे दिल को छलनी करते हैं। उसको देख सिया अपनी पुरानी स्मृति में खो जाती है और अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है। मेरे जादुई बच्चे, अपनी छवि इस भली स्त्री के भीतर समाहित कर दो। सिया की कोख से निकल रही रोशनी वीणा के पेट में समा जाती है, जिसके साथ वो भी गर्भवती हो जाती है। घबराओ नहीं, हम 5 की कोख के भीतर जादुई बच्चे पल रहे हैं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। ईश्वर तुम्हारे जादुई बच्चों को दीर्घायु करे। इसके बाद 5 बहुएं एक संग घर लौट आती हैं, जिसके साथ उन्हें प्रसव पीड़ा होती है और 5 जादुई बच्चे दुनिया में प्रवेश करते हैं, जिससे भागमनी की 5 बहू आगे भी गरीब दुखियारी लोगों की सहायता में बढ़ चढ़कर मदद किया करती थीं। 7 बरस का राजू अपनी बूढ़ी दादी फुलवा के साथ दादरपुर गांव में रहा करता था। उनके जीवन घनघोर गरीबी से गुजर रहे थे। जिस उम्र में बूढ़ी फुलवा को आराम की सख्त जरूरत थी, उसके बूढ़े कंधे पर राजू की जिम्मेवारी थी। फुलवा एक घर में बर्तन चौकी का कामकाज करती थी, मगर वह परिवार सदा के लिए शहर को पलायन कर गए। ऐसे में फुलवा के घर दाने दाने के भी लाले पड़ गए। हे सृष्टि के रचयिता, मुझ बुढ़िया को और कितने दुख देना शेष है। मेरी आंखों के सोजे मेरे बेटे और बहू को उठा लिया, उस पर भी मैंने हियाव न छोड़ा, और इस बढ़ते बुढ़ापे में भी बर्तन चौका करके अपने पोते का पेट पाल रही थी, मगर अब तो वो आसरा भी छिन गया। गरीब फुलवा का दर्द उसकी बूढ़ी आंखों की गगरी से छलक रहे थे। तभी राजू दौड़ते हुए उसके पास आता है। दादी दादी, दीपावली आने वाली है। मेरे सभी दोस्त दीपावली के दिन पर नए कपड़े पहनने वाले हैं। इस दीपावली पर आप मुझे भी नए कपड़े और पटाखे दिलाएंगी ना? दीपावली का जिक्र सुनकर फुलवा के मन में आस का दिया जल उठता है और वह धीमे स्वर में खुद में बुदबुदाती हुई कहती है। दीपावली आने वाली है, क्यों ना मैं नदी तट से माटी लाकर दिए बनाकर बेचूं। इससे मैं इतना दाम तो जोड़ ही लूंगी कि अपने पोते को दीपावली पर एक आध जोड़ी कपड़े दिलाकर उसके लिए पूरी पकवान बना सकूं।
बूढ़ी फुलवा नदी के तट से मिट्टी से भरी टोकरी माथे पर लाद कर उसे अपने घर लाकर मिट्टी के दिए बनाती है। दादी, आप दीपावली के दिए क्यों बना रही हैं? राजू, क्योंकि दीपावली का महत्व दियों से है। इन दियों को बनाकर हम दोनों दादी और पोते इन्हें बाजार में बेचेंगे। दाम के तौर पर बदले में जो 4 पैसे मिलेंगे उसे दादी दीपावली के लिए राजू को बम पटाखे, मिठाई और कपड़े दिलाएगी। सच्ची? तब तो मैं भी दीपावली के दिए बनाने में आपकी मदद करूंगा। दोनों मिलकर मिट्टी को रौंद कर दिए बनाना शुरू करते हैं, जिसके बाद वह उन दियों को बाजार में बेचने पहुंच जाते हैं। गरीब राजू बुलंद आवाज से लोगों को बुलाता है, आओ आओ चाचा काका, ले जाओ मिट्टी के मनमोहक दीपावली के दिए एकदम सस्ते दाम पर। कुछ देर बाद, दादी, कोई भी हमारे बनाए दिए क्यों नहीं खरीद रहा? अगर हमारे बनाए दियों की बिक्री नहीं होगी तो हम दीपावली कैसे मनाएंगे? राजू, धीरज धरो। माँ लक्ष्मी ने चाहा तो हम गरीब के घर भी दीपावली होगी। राजू और फुलवा की बूढ़ी आंखें लगातार लोगों के आने की बाट जोहते हैं, मगर बदकिस्मती से उनके एक भी दियों की बिक्री नहीं होती, जिसके बाद वह देर रात घर आते हैं। राजू के सो जाने के बाद फुलवा माँ लक्ष्मी की प्रतिमा से बातें करती है। हे माँ लक्ष्मी, पुराने दौर में जिस माटी के दियों से दीपावली की अमावस की काली रात को जिन मिट्टी के दियों से रोशनी भर जाती थी, आज नए दौर में बिजली के दिए आ जाने के चलते इन माटी के दियों का कोई मोल न रहा। ऐसे में बेबस बुढ़िया अपने पोते की दीपावली की ख्वाहिश को कैसे पूरी करेगी? उस गरीब बुढ़िया के आंसू माँ लक्ष्मी के चरणों को धो रहे होते हैं। रोते बिलखते उसकी आंख लग जाती है। वह हर दिन एक बड़ी आस लिए अपने बनाए दीपावली के दियों को बाजार में लेकर आती और आखिरकार दीपावली के एक दिन पहले उसके कुछ दिए बिक जाते हैं। देर रात वह दोनों घर आते हैं। केवल 200 रुपए के ही दिए बिके। समझ नहीं आ रहा कि इतने में राजू के लिए कपड़े लेकर आऊं या ये दीपावली पर उसके लिए पूरी पकवान बनाऊं। दादी, अभी मेरे पुराने कपड़े और दिन चलेंगे। इसे आप दीपावली पर पकवान बनाना। उसे हम दोनों दादी पोते अच्छा पकवान तो खा सकेंगे ना। दीपावली के दिन फुलवा उन पैसों से पहले माँ लक्ष्मी की दीपावली पूजन के लिए फूल फलाहार मोल लेने के बाद बचे कुचे पैसे से पकवान बनाने की सामग्री खरीद कर दीपावली के सांझ पकवान बनाती है। और राजू पकवान खाने की बाट जो रहा था कि उसी बीच एक भिखारन उसके द्वार पर आ खड़ी होती है। अरे कोई मुझ भूखी को कुछ खाने को दे दो, कई दिनों की भूखी हूँ। दीपावली का दान समझकर ही कुछ रूखा सूखा खाने को दे दो। भिखारन की दुबली दुर्दशा देखकर फुलवा का मन भाव विभोर हो जाता है, जिसके बाद वह अपने हिस्से का पकवान उसके आगे परोस देती है। खा चुकने के बाद भिखारिन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, आपने इस दीपावली के पर्व पर मुझ भिखारन को भोजन कराया। मैं इस भोजन ऋण तो नहीं चुकता कर सकती, मगर चाहूंगी कि आप ये दिया रख लें। मगर आप आज दीपावली पर ये दिया बाती जलाएंगी तो मुझे खुशी होगी। भिखारिन बूढ़ी फुलवा को दिया देकर चली जाती है। वह दिया देखने में बेहद आकर्षक था। दादी माँ, ये मिट्टी का दिया हमारे दियों से कितना ज्यादा सुंदर है। लग ही नहीं रहा कि मिट्टी का दिया है। आज दीपावली पर हम यही दिया माँ लक्ष्मी के सामने जलाएंगे। राजू उस दिए को माँ लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष रखकर जैसे ही उस दिए में ज्योति बाती जलाता है, दिए की लौ से एकाएक तेजोमय प्रकाश जागृत होती है और वह दिया जादुई विशाल सोने के सांचे में बदलकर उस गरीब के घर को सुनहरी रोशनी से भर देता है, जिसके साथ सुनहरे लौ से सोने के सिक्कों की बौछार बरस पड़ती है। ये सब कैसे हो सकता है? ये साधारण दिया एकदम से जादुई विशाल सोने के दिए में कैसे बदल गया? फुलवा सोची रही थी कि अचानक उसकी निगाह जमीन पर पड़े गहरे लाल रंग के छाप पर जाती है। सूरज की लालिमा के समान पाँव के छाप, ऐसे निशान तो केवल माँ लक्ष्मी के चरण कमल के होते हैं। इसका मतलब वो धन की देवी माँ लक्ष्मी ही थी जो भिखारन का भेष धरकर मेरे घर आई थी। अचानक प्रतिमा के भीतर से माँ लक्ष्मी प्रकट होकर कहती हैं, फुलवा, इतने दुखदाई सफर में मेरे प्रति तुम्हारी आस्था डावाडोल ना हुई, इसलिए मैं माँ लक्ष्मी तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और दीपावली के उपहार स्वरूप मैं ये जादुई विशाल सोने का दिया तुम्हें देती हूँ।
इससे तुम्हारे घर की दुख दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी। ये जादुई दिया तुम्हारे हर एक मांगों की पूर्ति करेगा। जादुई विशाल सोने के दिए का पुख्ता प्रमाण बताकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं, जिसके बाद राजू बोलता है, मेरे जादुई विशाल सोने के दिए, इस दीपावली के मौके पर मुझे 56 भोग और खूब सारी मिठाइयाँ मुहैया कराओ। राजू के इतना कहते ही साधारण मिट्टी का दिया एक बार पुनः जादुई सोने की विशाल दिए में बदलकर अपने भीतर से भांति भांति की मिठाइयाँ और 56 भोग से भरी पूरी थाली उनके आगे परोसकर साधारण दिए में बदल जाता है। मेरे पास पहनने को नए कपड़े भी नहीं हैं। ए जादुई सोने का विशाल दिया, क्या तुम मुझे इस दीपावली पर अच्छे कपड़े दे सकते हो? एकाएक वह दिया दोबारा से अपना जादुई विशाल अवतार दोहराता है। उसके भीतर से रंग बिरंगे कपड़े की बौछार बरस जाती है। राजू खुशमन से नए कपड़े पहनकर तैयार होकर कभी मिठाई खाता तो कभी अपने कपड़े को निहारता। उसके चेहरे पर खुशियों की खिलखिलाहट देखकर फुलवा कहती है, हे माँ लक्ष्मी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझ गरीब के घर में दीपावली का हर्ष होगा, मगर आपकी कृपा दृष्टि से आज मुझ गरीब के घर में भी दीपावली के दिन खुशियों ने दस्तक दी है। ये सब कुछ केवल आपके द्वारा दिए गए इस जादुई विशाल सोने के दिए से संभव हुआ है। अपने पोते को इतना खुश देखकर मुझ बुढ़िया का दिल बाग बाग हो उठा है। आज दीपावली के स्वर्णिम अवसर पर मुझ दिन दुखियारिन के घर से न केवल दुख और दरिद्रता दूर हुई, बल्कि मुझ बुढ़िया के मन में बसे आपके दर्शन को आतुर बरसों की आस भी पूरी हो गई। इसके बाद फुलवा अपने बनाए मिट्टी के दियों में तेल उड़ेल कर उन्हें घर के दीवट पर सजा देती है और हर्षोल्लास से दीपावली का त्योहार मनाती है। जादुई विशाल सोने के दिए से अब फुलवा के हाथ किसी से कुछ लेने को नहीं बल्कि देने को उठा करते थे। वह हर एक दीपावली पर उस जादुई विशाल सोने के दिए से गरीब लोगों की दीपावली को खुशियों से भरा करती थी। 10 साल की शीतल घर की ओर बढ़ती हुई बुदबुदा रही थी। आज तो घर पहुँचते पहुँचते बड़ी देर हो जाएगी। माँ मेरी बाट जो रही होगी। आखिरकार लोगों के कपड़े सिलकर ही तो कुछ दाम मिलता है हम दर्जी को, जिससे घर का दाना पानी चलता है। माँ कलेजा छिल गया है। खांसते खांसते जाने शीतल कहाँ रह गई। माँ मैं आ गई। बेटी तू आ गई, जाकर ये ब्लाउज रमा काकी को पहुंचा। शीतल का पेट भूख से बिलबिला रहा था, मगर वो जानती थी कि अगर कपड़े समय से न पहुंचे तो आगे उन्हें फिर कपड़े सिलने को नहीं मिलेंगे और फिर उस गरीब दर्जी परिवार को दाने दाने को मोहताज होना पड़ेगा। वो बस्ता रख कर कपड़े पहुंचाने चल देती है। बदकिस्मती से उस रात मंगला की तबीयत बेहद बिगड़ जाती है। शीतल से अपनी माँ का दुख दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बदरा बनकर बरस रहे थे। माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। राजीव जाओ, जाकर मंजरी मौसी को बुलाकर लाओ। दीदी बाहर बहुत तेजी से बादल गरज रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है राजीव, तुम माँ के हाथ पांव सहला, मैं गांव वालों से मदद मांगने जाती हूँ। रुक जा शीतल बेटी, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे जाने की घड़ी हो गई है। वादा कर कि तू अपने भाई राजीव को माँ के जैसा प्यार देगी। इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगी। माँ मैं वादा करती हूँ कि मैं राजीव को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगी। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। इसी के साथ शीतल की माँ का जीवन रूपी दिया हमेशा की खातिर बुझ जाता है। मरती माँ को वचन देने के कारण शीतल अपनी सिसकियों को मन में दबा लेती है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। 6 साल का मासूम राजीव अपनी बहन से कहता है, दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने सारे बर्तन टटोल कर देख लिया, खाने को कुछ भी नहीं है। फिक्र मत कर मेरे भाई, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बेबस बहन भाई की भूख मिटाने के लिए पड़ोस में रहने वाली कमला का किवाड़ खटखटाती है। कमला काकी, मेरा भाई भूख से छन रहा है। 2 दिन से उसके पेट में एक भी दाना नहीं गया, थोड़ा खाना दे दो। आहा,
मैंने क्या तुम भुखनंगे भाई बहन का बीड़ा उठाया है? चल भाग यहाँ से। काकी माँ, ऐसा ना कहो, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, कुछ रूखा सूखा ही दे दो, बदले में मैं आपके घर का बर्तन चौका कर दूंगी। अरे ये बैरन तो हट पर उतर आई है, अभी मजा चखाती हूँ इस अनाथ को। क्रूर कमला उस बेबस को किवाड़ से धकेल देती है, जिससे शीतल के दोनों टखने खून से लहूलुहान हो जाते हैं। वो बिलखते हुए अपने घर आती है। तभी मंजरी आकर कहती है, शीतल बिटिया, बीते दिनों तेरी अम्मा से ब्लाउज सिलाया था, उसके कुछ पैसे बाकी बच गए हैं, ये ले वही देने आई हूँ। शुक्रिया मंजरी मौसी, इन पैसों की मुझे सख्त जरूरत थी। शीतल फौरन बनिए की दुकान से कुछ राशन पानी खरीद कर उसे बनाकर अपने भाई की भूख मिटाती है। खा चुकने के बाद राजीव चैन की नींद सो जाता है और शीतल भूख से बिलबिलाती हुई कहती है, मेरे पास केवल यही 200 रुपए है, ये दाम मेरे दर्जी के काम को बढ़ावा देने की खातिर बहुत जरूरी है। इस तरह वो गरीब बहन पानी पीकर अपना पेट भर लेती है। अगले दिन वो बाजार से कपड़े सिलने का कुछ सामान खरीद कर भूख से बिलबिलाती हुई बेचारी बहन भाई का भविष्य संवारने की खातिर भूखी प्यासी ब्लाउज सिलती है। अब मुझे इन ब्लाउज को लेकर बाजार भी जाना होगा। एक बार मेरे सिले ब्लाउज बड़े दुकानदार को पसंद आ जाए, उसके बाद मैं अपने भाई के भविष्य को भरसक उज्जवल बना सकूंगी। कुछ ही देर में शीतल बाजार की दुकानों पर जाती है, मगर शुरू में कोई भी उसके सिले ब्लाउज को नहीं खरीदता। आखिर में वो एक दुकान पर आती है। जय राम जी की काका, अगर आप ये ब्लाउज खरीद लेते हैं तो आपका बड़ा उपकार होगा। एक ब्लाउज सिर्फ 100 रुपए का है। उस दुकानदार का नाम बनवारी था। ब्लाउज पर बनी कढ़ाई बुनाई दुकानदार को पहली नजर में ही भा गई। वो उस गरीब दर्जी बहन की बड़ाई करते हुए कहता है, अरे वाह बिटिया रानी, तुम्हारे हाथों में सिलाई बुनाई की कला तो कूट कूट कर भरी है। कहाँ से सीखा इतना बेहतर ब्लाउज बनाना, और क्या क्या सिलना आता है तुम्हें? काका, मेरी माँ दर्जी थी, उनकी बदौलत मैंने ये सीखा। इसके अलावा मैं सूट, पेटीकोट, लहंगा, लांचा भी बखूबी सिलना बुनना जानती हूँ। तो फिर आज से तुम मेरी दुकान की दर्जी बन गई। मेरी दुकान से तुम्हें कपड़े धागे सब मुहैया होंगे, बदले में तुम्हें ब्लाउज, सूट इत्यादि सिलना होगा। फिलहाल तुम इन ब्लाउज का दाम ले लो। बनवारी की दुकान पर मिला काम उस गरीब दर्जी बहन के लिए एक किरण का काम करता है। उस दर्जी बहन ने अपनी पढ़ाई लिखाई को अपने भाई के भविष्य को बनाने की खातिर न्यौछावर कर दिया और खुद दर्जी बन बैठी। दर्जी बनकर कमाए पहले दाम से अपने भाई को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और खुद दर्जी बनकर रात दिन कड़ी मेहनत करती गई। समय के साथ राजीव की स्कूली पढ़ाई खत्म हो गई। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अब मुझे शहर के कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिलेगा, मगर कॉलेज की फीस बहुत महंगी है। अरे मेरे भाई, तेरी दर्जी दीदी के रहते पैसे की फिक्र मत कर, तू शहर जाने की तैयारी कर। गरीब दर्जी बहन जोड़ी हुई जमा पूंजी से अपने भाई को शहर भेज देती है और प्रत्येक माह उसे मनी ऑर्डर भी भेजती है। कुछ सालों बाद राजीव का सपना साकार हो जाता है। वो सफल बिजनेसमैन बन जाता है और उसे शहर में रहने वाली श्रेया भा जाती है। श्रेया मन की बेहद सीधी और सुलझी हुई लड़की थी। राजीव उससे शादी करके अपना जीवन बड़े आराम से जीने लगता है। वहीं दूसरी ओर गरीब दर्जी बहन दिन रात उसके आने की बाट जोती रहती है। राजीव को शहर गए 3 साल हो गए। शायद शहर की भागदौड़ में मेरा भाई अपनी दीदी को चिट्ठी लिखना ही भूल गया है। समय गुजरता है। एक दिन श्रेया राजीव से कहती है, राजीव, वैसे तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में बताया नहीं। श्रेया, मेरी माँ को मरे कई साल हो गए। हाँ, गांव में मेरी बड़ी बहन है। राजीव, मैं तुम्हारी बहन से मिलना चाहती हूँ, मेरा बड़ा मन है। श्रेया के कई बार कहने पर आखिरकार राजीव अपने गांव उसे लेकर आता है। उसे देखकर गरीब दर्जी बहन दौड़ती हुई उसे गले से लगा लेती है। राजीव, तू आ गया। भाई, शहर जाकर तूने तो अपनी गरीब दर्जी बहन को बिसार ही दिया था। दूर हटो दीदी, तुम्हारा भाई शहर का बड़ा बिजनेसमैन है। अगर किसी मीडिया को भनक पड़ गई एक गरीब दर्जी बिजनेसमैन राजीव की बहन है, तो मेरे बिजनेस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। भाई के शब्द सुनकर शीतल रहीसी के घमंड में चढ़ी उसकी बाहों को भांप जाती है, जिसके बाद माहौल को बदलने के लिए बीच में श्रेया कहती है, प्रणाम जीजी, मैं श्रेया।
अपनी भाभी का स्वागत नहीं करेंगी आप? क्यों नहीं करूंगी, आओ भाभी। शीतल उन दोनों का स्वागत सत्कार करती है। शीतल और श्रेया के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है। मगर राजीव जितने भी दिन वहां रहता है, कभी खाने में नुस्ख निकालता तो कभी बिछावन को लेकर किलकिल करता। एक दिन, राजीव देख, तेरी दर्जी बहन ने भाई दूज के लिए अपने हाथों से ये शेरवानी सिली है। क्या दीदी, दिमाग खराब हो गया है क्या? जानती हो मेरे कोट पैंट की कीमत लाखों में है, ये मेरे पहनने के लायक नहीं है। बस करो राजीव, जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम अपनी बहन को गरीबी के चक्कर में सुनाई जा रहे हो। अब बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजीव, शायद तुम ये भूल गए हो कि आज तुमने जो ये लाखों का कोट पैंट पहना है, ये तुम्हारी इसी गरीब दर्जी बहन की बदौलत है, जिन्होंने दिन रात तुम्हारी सफलता के लिए खुद की खुशी न्यौछावर कर दी। श्रेया के कड़वे शब्द राजीव को शर्मसार कर देते हैं। उसकी आंखें आंसू से भर जाती। चुप हो जाओ श्रेया। दीदी, श्रेया सही कह रही है। अमीरी के नशे में चूर तुम्हारा भाई भटक गया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपको कितना भला बुरा कहा। मैं भूल गया था कि आपने खुद भूखी रहकर मुझे भरपेट खाना खिलाया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने तो अपना फर्ज बखूबी अदा किया। अब मेरी बारी है। अंत में राजीव अपनी गरीब दर्जी बहन के लिए एक बड़ी दर्जी की दुकान खुलवाता है और उस दुकान का मालिक अपनी बहन को बनाता है और उस दुकान का नाम दर्जी बहन की सफलता रखता है और पूरे शानो शौकत से शीतल की शादी करके अपनी गरीब दर्जी बहन की डोली को कांधा देकर अपना अधूरा फर्ज पूरा करता है।